तो हाँ, ये हूँ मैं, और ये सब मैंने ही किया है। तो अगर आपने मेरी पिछले वीडियो देखी है तो आप लोग को पता ही होगा कि इलीगल से मेरा बेस रेड किया था। तो आज मैंने अपना रिवेंज शुरू कर दिया। तो आज की वीडियो क्रेजी होने वाली है, तो वॉच टिल द एंड। तो जब मैं सर्वर में आया मैंने देखा कि ARS सर्वर में पहले से ही है। इस सर्वर में 2 ARS है। पहला जो ARS सब कैपिटल में है और दूसरा ARS छोटे में है। तो जिसका ARS स्मॉल में है वो है पास्ता। तो मैंने पास्ता इलीगल्स में है तो मैंने उसको मारना शुरू कर दिया था। तो मैंने यहाँ देखा कि वो स्पॉन में है, लेकिन वो स्पॉन से निकल गया था, नहीं पता क्यों। तो मैंने उसको 2 बार मार दिया। और यहाँ देखो ARS क्या कह रहा है। तो यहाँ मैंने पास्ता को 3 बार कंटिन्यूसली मार दिया। इस टाइम 3 बार हुआ और मुझे 3 लाइफ मिल गए। उसके बाद कोई टोकन नहीं था। फिर मैंने देखा कि करप्टेड विराज नाम का एक बंदा फिर से SMB में आया। फिर वो भी स्पॉन से निकल गया, नहीं पता क्यों। इन लोगों को ARS जो एक और ARS जो इलीगल्स में है बहुत बार मना कर रहा था मत जा, लेकिन ये लोग निकल गए। क्या बोले इन नूबों को। तो यहाँ मेरे पास 4 लाइफ है और एक नीचे पड़ा हुआ है जो मैंने उठाया। तो मेरे अभी 5 लाइफ है। और मैंने करप्टेड विराज को एक बार फिर मारा, जहाँ ARS ने मुझे मारना शुरू कर दिया, पर फिर भी मैं करप्टेड को मारने में सक्सेसफुल हो गया। अगर इलीगल्स में सबसे ज़्यादा मुझे किसी के ऊपर ही गुस्सा है तो वो है ARS, मतलब बड़ा वाला ARS, क्योंकि मैंने उसको बहुत चीज़ें दी थी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बंदा जिसके पास टोकन है, तो मैं और ARS दोनों इसके पीछे पड़ गए और कुछ देर बाद मैंने उसको मार दिया, लेकिन सब चीज़ें ARS ले लिया। तो यहाँ कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेगालॉल नाम का एक बंदा आ गया। फिर उसके बाद मैंने एंडरमैन टोकन से जल्दी से उसके बाद जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि मेरा एंडरमैन टोकन कूल डाउन पे था। लेकिन फिर से मैंने एंडरमैन टोकन खोल लिया, उसके पास चला गया। उसको पता ही नहीं था कि मैं उसके पीछे हूँ। लेकिन थोड़ी देर उसको पीछे जाने के बाद मैंने थोड़ा चेक किया कि हम लोगों का एशफॉल का लोगो दिख रहा है कि नहीं। हमारा ये रूल है, अगर एशफॉल का लोगो दिखे तो उस तक हम नहीं मार सकते। तो यहाँ मुझे लगा कि ARS भी मेगालॉल को नहीं मारेगा, लेकिन ARS मुझे मारना शुरू कर दिया। पर कुछ देर बाद मैंने दोनों से भागते भागते 3-4 बार एंडरमैन टोकन यूज़ करते करते मैंने मेगालॉल का भी वो ले लिया। और अभी भी ARS पास्ता को बोल रहा है अब जा। लेकिन इन लोगों को मारने के बाद मैं थोड़ा ग्राइंड करने चला गया। मेरा जो पिछला बेस था जिसमें फायरलॉर्ड ने रेड कर दिया था, उसमें मैंने थोड़ा ग्राइंड करा। मतलब थोड़ा मैंने विलेजर से फ्लेचर से मैंने कुछ ये मेरे लेगिंग्स में थोड़ा एन्चार्टमेंट दिए और फिर मैं एमरल्ड कलेक्ट करने चला गया। तो मतलब एमरल्ड मुझे फ्लेचर से मिलता है, तो फ्लेचर के लिए मैं स्टिक्स कलेक्ट करने चला गया, जिसके लिए मुझे वुड का चॉप करना पड़ता है। तो यहाँ मैं कुछ देर वुड चॉप करने के बाद मेरे पास हो गए थे टोटल 4 स्टैक्स ऑफ वुड। तो यहाँ मैं जिस फ्लेचर से अपना स्टिक्स एमरल्ड में कन्वर्ट कर रहा था वो फ्लेचर ख़त्म हो गया, मतलब वो ऊपर चला गया और उसका पिछला वाला ट्रेड ख़त्म हो गया। तो यह मैंने दूसरे फ्लेचर से किया जिसको मैंने 63 मिला, और उस 63 से मैंने 2 शार्पनेस 4 की बुक भी निकाल दिया, उसको शार्पनेस 5 करके मेरे स्वॉर्ड में लगा दिया। तो ये था मेरा पहला फर्स्ट इंचार्टमेंट। उसके बाद मैंने देखा कि पास्ता फिर से ज्वाइन हुआ और मैंने उसके पास टेलीपोर्ट करके मैंने देखा कि वहाँ एशफॉल का लोगो नहीं दिख रहा है। जब मैंने देखा नहीं दिख रहा है तब मैंने उसी समय उसको मार दिया और इसी से इलीगल्स का एक बंदा माइनस हो गया पूरे एशफॉल SMP सीज़न 1 से। और ये थी मेरी पहली एक्ट फॉर वॉर।